नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पेंशनर्स के लिए इस वक्त पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें पहली आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही कि ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए संभव नहीं। इसको लेकर पहली बड़ी खबर आपको स्क्रीन पर दिख रही है और दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पेंशन अपडेट न्यू खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन धारकों को सरकार का तोहफा, केंद्र सरकार ने जारी किया ये आदेश। इसको लेकर भी दूसरी बड़ी अपडेट्स आ रही है जिस पे स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो पेंशनधार को इन दो बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पेंशनधार को करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में बात किया है तो आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए संभव नहीं, यानी कि इसके बारे में जान लेते हैं पहली बड़ी अपडेट्स विस्तार से। तो ईपीएस जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 करने को लेकर संभव क्यों नहीं है, क्या है पूरा मुद्दा, इस पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में आपको पूरा समझाने वाले हैं, यानी कि मुद्दा इसको लेकर बात कर लेते दोस्तों। तो पेंशनधार को बड़ी खबर के बारे में बात की जाए तो ईपीएस व पेंशन को लेकर तनाव कम नहीं है। अब पेंशनर्स रामकृष्णा पिलाई ने ईपीएस पेंशन फ्रंट लाइन फीटर्स पर पोस्ट करके बेचैनी बढ़ा दी है पेंशनर्स की। स्कूल और भी ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो पेंशनदार को आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए काम की खबर के बारे में बात की है तो त्रिपुरारी शरण को संबंधित पोस्ट में उन्होंने कहा था कि मेरी अटल राज्य की वर्तमान नियमों के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे वर्तमान नियमों के अनुसार अधिकतम 7,500 पेंशन है, लेकिन 15,000 गुणा 35 70 बराबर 7,500 रुपये पेंशन है। लेकिन तो फिर न्यूनतम पेंशन 7,500 कैसे हो सकती है, इसके बारे में बात की तो पेंशनर्स ने कहा तो फिर इतनी पेंशन देने के पैसे यानी कहा है सरकार करदाताओं के पैसे से और अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहता। पिछले वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस घाटे में है, सेविंग कम पेंशन स्कीम में डीए नहीं हो सकता है। इसको लेकर ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में यदि ईपीएस अधिशेष में है तो वह उस विशेष वर्ष में बोनस घोषित कर सकता है, अकेले पीएम नहीं ले सकती। ऐसा कोई फैसला कैबिनेट और संसद की मंजूरी चाहिए। तो ऐसे वे आमतौर पर अपमानजनक जवाब देते हुए जैसे मैं इसे देखूंगा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा आदि। मैंने असम, हिमाचल आदि में एक यूनियन लीडर के रूप में काम किया और इससे अच्छी तरह से जाना हूँ। इसको लेकर ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर के बारे में बात की जाए तो पेंशनर्स को कुछ राहत देने के लिए कुछ और सब्सिडी दे सकती है। हालांकि सरकार पुराने पेंशनर्स को यानी कुछ राहत देने के लिए कुछ और सब्सिडी दे सकती है। न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन का अंतिम संशोधन 1/9/2024 को किया गया था। तो ऐसे में लगभग 10 साल हो गए हैं। पिछले 10 वर्षों में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन 21,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए और महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये और बढ़ाई जाए। 7,500 तो है, लेकिन पेंशनर्स बोल रहे हमारे नहीं है। लेकिन सरकार का आदेश में ये बताया गया कि पेंशन तो 7,500 रुपये यानी कि पहले से, अब इसे 3,000 और बढ़ाएंगे, यानी 10,500 रुपये की जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है 3,000 रुपये और बढ़ाई जाएगी पेंशन। इसको लेकर ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है। तो ऐसे में 21,000 गुणा 10 बराबर 3,000 और 18,000 गुणा 10 बराबर 2,571 रुपये से जोड़कर कुल पेंशन 3,000 बनती है। ऐसे में 7,500 के साथ जोड़ा जाए तो आपकी पेंशन यानी कि 10,500 रुपये बनती है। इसको लेकर पेंशन का नया फॉर्मूला ये है, पेंशन धारकों को पेंशन न्यू पेंशन 7,500 की जगह अब 3,000 रुपये और बढ़ोतरी हो चुकी है। अब 7,500 की जगह 10,500 रुपये न्यूनतम पेंशन बढ़कर मिलने वाला है, यानी कि मार्च की सैलरी अप्रैल के महीने में आने वाली है। ऐसा फैसला सरकार की ओर से निकलकर सामने आ चुका है। तो पेंशन धारकों को बड़ा अपडेट सामने आया। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर के बारे में बात की तो पीएफ सब्सक्राइबर के साथ कम से कम 5,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। पीएफ सब्सक्राइबर उसके साथ कम से कम 5,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। तो पेंशनर शासी नेर ने लिखा, निजी क्षेत्र का हर मजदूर 12 घंटे मेहनत करके
टैक्स देकर देश का नाम रोशन कर रहा है। मध्यम वर्ग के लोग केवल विकास के लिए काम करें तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पीएफ सब्सक्राइब की जो पेंशन है वो कम से कम 5,000 रुपये मिलनी चाहिए। अब जो यानी एम्प्लॉयज पेंशन है, जो ईपीएफ की जो ओपीएस है, जो जिसमें पेंशनर्स काम करते हैं, उन्हें 7,500 रुपये की जगह अब 7,500 रुपये की जगह अब 10,500 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने वाली है। और पीएफ सब्सक्राइबर के प्रत्येक जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है उन कर्मचारी पेंशनधारकों को पूरी 5,000 रुपये पेंशन बैठकर मिलने वाली है। ये अभी का सरकारी आदेश, ऑफिशियल आदेश निकलकर सामने आया, जिसको हमने पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में जाना है और मैंने पूरी जानकारी विस्तार से आपको बता दी, क्योंकि अभी का बहुत ही बड़ा अपडेट था, पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर थी, इसलिए मैंने यानी कि विस्तार से आपको पहला बड़ा अपडेट समझा दिया है। पेंशनदार को पहली बड़ी खबर निकल जा रही है। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि पेंशन अपडेट न्यू खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनदार को सरकार का तोहफा, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। इसको लेकर क्या पेंशनदार के लिए शानदार तोहफा निकलकर सामने आ चुका है। केंद्र सरकार का ऐसा क्या पेंशन को लेकर आदेश जारी हुआ है, जिसको हम दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में यानी प्रोवाइड करने वाले पूरी जानकारी। तो पेंशनदार को दूसरी बड़ी अपडेट्स स्टार्ट हो चुके हैं, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी तो आ चुकी है, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अधिक भुगतान हुआ है, तो उसकी वसूली माफी को लेकर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण सर्कुलर भी जारी कर दिया जा चुका है। कर्मचारी जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनको अधिक भुगतान की वसूली के लिए नोटिस आते हैं। ऐसे में पेंशनभोगी परेशान हो जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं रहती, फिर भी वसूली के नोटिस क्यों आते हैं। ऐसे में अब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि कुछ सियासी शर्तों के आधार पर अब अधिक भुगतान की वसूली नहीं होगी। इसको लेकर सरकार का ऑफिशियल आदेश निकलकर सामने आ चुका है। पेंशनधारकों को पहले यानी कि अधिक भुगतान, पेंशन की अधिक भुगतान की वसूली होती थी, अब नहीं होने वाली है। अधिक भुगतान की वसूली कम कर दी जा चुकी है। सरकार का बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, बड़ी खुशखबरी आई। तो ऐसे में अधिक भुगतान की वसूली पेंशन नियम 2021 के उप नियम 15 सरकारी कर्मचारियों को किए गई अधिक भुगतान की वसूली की छूट से संबंधित है। इस नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, जिसके तहत वे गलती से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली को माफ कर सकती है, लेकिन कुछ नियम शर्तों के अधीन ही यह नियम लागू होता है। पेंशन अपडेट न्यू आज का अभी निकलकर सामने आ चुका है। तो ऐसे में क्या है ये, यानी क्या है वे नियम व शर्तें जान लेते विस्तार से। अधिक भुगतान का जब पता चलता है तो 1 महीने के भीतर अगर वसूली के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो कुछ शर्तों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अधिक भुगतान की वसूली माफ की जा सकती है। क्योंकि अगर कर्मचारी पेंशन भोगी को अधिक भुगतान हुआ है तो विभाग के वित्तीय सलाहकार की समिति से 20,000 तक अधिक भुगतान की वसूली को माफ किया जा सकता है। अधिक भुगतान की वसूली की माफी के लिए विभागों और मंत्रालय को कार्रवाई करते समय करना होगा। इन दिशा निर्देशों का पालन विभाग को यह सत्यापित यानी करना है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। अगर किसी विभाग और मंत्रालय को लगता है, यानी कि अगर कोई विभाग और मंत्रालय को लगता है कि अधिक भुगतान और विभाग और मंत्रालय की गलती से हुआ है, तो डीओपीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारी और पेंशन भोगियों और पेंशन धारकों से अधिक भुगतान की वसूली नहीं करना है। इसको लेकर ऐसी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो ऐसे में कर्मचारी और पेंशन धारकों से अधिक भुगतान की वसूली की माफी की सिफारिश विभाग और मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा की जानी चाहिए और प्रशासनिक सचिव द्वारा मंजूर की जानी चाहिए। अगर कर्मचारी और पेंशन भोगी को अधिक भुगतान गलत वेतन निर्धारण की वजह से हुआ है तो और लंबे समय तक इसका पता नहीं यानी कि चला है, तो मंत्रालय विभाग को ध्यान में रखना है कि ऑडिटर के द्वारा नियमित समीक्षा के दौरान ऐसे मामलों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया है। तो ऐसे मामलों में जहां वसूली की यानी कि माफी के निर्देश अदालत के द्वारा दिए गए हैं तो मंत्रालय और विभाग को खुद को यानी कि संतुष्ट करना चाहिए कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। तो ऐसे अदालत के दिशा निर्देशों को चुनौती दी जाए या न दी जाए, ये विभाग तय करेगा। तो ऐसे में यदि कोई पहले की वसूली नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण माफ कर दिया गया तो मंत्रालय और विभाग भविष्य के मामलों में वसूली की माफी के लिए फिर से सभी मामलों की समीक्षा करेंगे।
मंत्रालय और विभाग को नियमों का प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान के मामले में उचित उपाय यानी करेंगे और ऐसी कमियों को ठीक करेंगे। तो वहीं पे अब कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अगर अधिक भुगतान हुआ है तो 2 लाख रुपए तक की वसूली को माफ कर दिया जाएगा पेंशनर्स के लिए। ये बड़ी खुशखबरी है। तो ऐसे विभाग की वित्तीय सलाहकार की समिति की सिफारिश के अनुसार ये कार्रवाई कर दी जा चुकी है। इसको लेकर सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आदेश निकलकर सामने आ चुका है। तो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर अधिक भुगतान की वसूली लेकर पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब पेंशन धारकों के लिए अधिक भुगतान की वसूली नहीं होगी। पेंशनर्स के लिए बड़ी जानकारी है। अधिक भुगतान की वसूली यानी होगी तो 2 लाख रुपए तक की वसूली को माफ किया जाएगा। एक बार फिर से इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। तो 2 लाख रुपए अधिक भुगतान की वसूली लेकर माफ कर दी जा चुके हैं। इसको लेकर सरकार का ऑफिशियल आदेश सामने आ चुका है और 7,500 रुपए पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें 7,500 पेंशन को बढ़ाकर 10,500 रुपए कर दिया है। इसको लेकर सरकार का महत्वपूर्ण आदेश था। तो इसको लेकर अभी का बड़ा अपडेट सामने आया, जिसको मैंने विस्तार से आपको एक वीडियो के अंदर 2 बड़े अपडेट्स के बारे में विस्तार से समझा दिया है। आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन घंटी को प्रेस करके और वीडियो को भी शेयर करके तो आपको अच्छी खासी इस चैनल पर पेंशन जुड़ी नई अपडेट्स देखने को मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं पेंशन जुड़ी नई अपडेट के साथ इस चैनल पर। तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।